Hello student, welcome back. I hope you all are studying and safe at your home. In this video, I am going to cover up another class 10th topic, real number. So what is real number? Real number basically हम पढ़ चुके हैं, जितने भी नंबर आज तक हमने पढ़े, जितने भी नंबर पढ़े वो सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। अगर आपको इस रियल नंबर सिस्टम का में और डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरी 9th क्लास की वीडियो नंबर सिस्टम देख सकते हैं। आप उसमें अच्छे से नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको बस इस क्लास 10th में ये पता होना चाहिए रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर जितने भी आज तक हमने पढ़े, रैशनल इरेशनल नंबर, सबका कलेक्शन क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। सो लेट्स बिगिन विद टू important result of this chapter, that is यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर फंडामेंटल थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट विद यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए लेमा होता क्या है। लेमा is a proven statement used for proving another statement। that means ये एक ऐसा स्टेटमेंट हमारा होता है लेमा जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। इसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, ये हमारा इजी था लेमा। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist a unique integers p and r such that satisfying the equation a is equal to bq plus r, where r lies between b and 0, इक्वल टू 0 एंड लाइज बिटवीन b। ठीक है, ये इसके बीच में लाई करता है। अब आप कहेंगे ये क्या मैंने बोल दिया, कुछ नहीं समझ में आया, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए तो हम यहाँ हैं, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं समझ में आया, बट अगर आपसे ये कहें हम कि ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको आता है, ऑलरेडी आपको आता है, पहले से आता है, तो आप कहेंगे लो अब जो पढ़ा नहीं वो आता कैसे है। चलिए बताते हैं कि कैसे आपने पढ़ रखा और आपको आता है। चलिए आप डिवाइड करिए, डिवाइड 21 बाय 4। 21 को डिवाइड करिए 4 से, इट इज 5 टाइम्स 20 एंड 1 आ गया। अब हमें सबको पता है अच्छे से, ये हमारा जो आता है ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर, ये आंसर जो आता है हमारा कहलाता है क्वोशिएंट, अंदर वाला पार्ट कहलाता है डिविडेंड, नेक्स्ट ये कहलाता है हमारा डिवाइजर। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको आता है और आपसे ये कह दे यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो आप खुश हो जाएंगे, हाँ ये आता है। चलिए कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मान लेते हैं हमारा डिविडेंड हमारा क्या है, ये हमारा a है, ठीक है, और डिवाइजर b है हमारा, डिवाइजर हमारा b से लेट कर लिया, और क्वोशिएंट हमारा q और रिमाइंडर हमारा r। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और रिमाइंडर की वैल्यू, जो रिमाइंडर आता है हमारा, रिमाइंडर जो आता है वो हमेशा डिवाइडर से कम होता है या 0 होता है, यही चीज ये लिखा हुआ है। आर इज लाइज बिटवीन 0 टू b। क्लियर। चलिए अब इसका यूज कहाँ, इसका एप्लीकेशन क्या, ये तो हमें समझ लिया ये है क्या इसका यूज। इसका यूज है हमारा HCF फाइंड। इस बुक में हमारे चैप्टर में इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम HCF फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड आउट द HCF ऑफ 1651 एंड 2032 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करेंगे। बट उससे पहले जो हमने
पहले मेथड पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, कि HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसे हम रफ में सॉल्व करते हैं। तो रफ में कैसे सॉल्व करते हैं, हमें आता है सबको HCF निकालना। 2032 when divided by 1651, तो इसे हमें आता है HCF निकालते हैं, ये 1 टाइम जाएगा 1651, इट इज 183। अगेन ये हमारा डिविडेंड बन जाता है 1651। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर से कितनी टाइम जाएगा हमारा, ऑलमोस्ट 4 टाइम जाएगा, ये 4, ठीक है, 4, 32, 3 कैरी, 12 एंड 15, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 721, अगेन 381, 381 ऑलमोस्ट ये जाएगा 3 टाइम्स, 381 ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो HCF आ गया, HCF आया 127। बट ये तो हमारा मेथड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, छोटी क्लास में पढ़ा, लेकिन ये तो करना है नहीं, लेकिन हम इसकी हेल्प से अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या बताना है, 2032 is greater than 1651, so divide 2032 by 51। तो हमें रिमाइंडर यहाँ से कितना मिल रहा था, फर्स्ट स्टेप में जब हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमें मिल रहा था 381 और कोशेंट हमारा था 1, क्लियर, तो कोशेंट हमारा था 1। तो अब इसे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हम क्या करते हैं, ए हमारा क्या है, ए हमारा यही नंबर है 3, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे थे, डिविडेंड हमारा, डिवाइजर हमारा क्या था, डिवाइजर हमारा इससे डिवाइड कर रहे थे 1651, कोशेंट हमारा क्या है 1, प्लस रिमाइंडर इज 381। नाउ ये पहला स्टेप हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में हमारा डिविडेंड क्या हो गया 1651, तो 1651 इज ग्रेटर देन, हमारा डिवाइजर क्या है 381। जब ये बड़ा है तो इसको फिर से डिवाइड करें, डिवाइड 1651 बाय 381, तो हमारा यहां से रिमाइंडर कितना मिला, ये देखिए रिमाइंडर हमारा आ रहा था 127 एंड कोशेंट हमारा क्या आ रहा था 4, क्लियर। फिर से इसको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डिविडेंड। अब हमारा डिविडेंड क्या बनना था, 1651 इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा क्या है 381 इनटू कोशेंट इज 4 प्लस रिमाइंडर इज 127। तो देखिए अब हमें ये स्टेप कहाँ तक फॉलो करना है, ये स्टेप तब तक फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। अभी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से अगेन नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, अब हमारा डिवाइजर क्या हो रहा है 381 ग्रेटर देन रिमाइंडर से हमारा 127, ये बताएंगे। अगेन इसको क्या करेंगे, सो डिवाइड 381 बाय 127, तो वी विल गेट व्हाट, देखिए हमारा रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमारा 0 एंड कोशेंट हमारा क्या, आप इसके नीचे लिखें क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है इसलिए मैं साइड में लिख दिया। रिमाइंडर कोशेंट हमारा कितना है 3 आ गया। फिर से यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस थर्ड स्टेप को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक्सप्रेस करिए। अगेन डिविडेंड हमारा क्या है 381 इज इक्वल टू डिवाइजर इज 127 इनटू कोशेंट हमारा 3, कोशेंट इज हमारा 3 प्लस रिमाइंडर 0, तो 0 आ गया। जब ये 0 आ जाता है तो बी पार्ट हमारे ये वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो HCF इज इक्वल टू 127।
तो हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया 3 स्टेप में यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये आपको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में मिलेगा स्टैंडर्ड एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम हमारे 2 फॉर्म में होते हैं, एक बेसिक एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, कहते हैं एचसीएफ एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 1651m प्लस 2032n। इस फॉर्म में हमें एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है। तो अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हमने अभी स्टेप हमने करे हैं पिछले क्वेश्चन में, हमारे जो भी क्वेश्चन किया था उसमें 2 स्टेप ये लिखा 1 एंड सेकंड स्टेप ये लिखा हुआ है। तो अब हमें वो स्टेप लेना होता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें सबसे पहली बार एचसीएफ दिखे। तो हमें स्टेप नंबर सेकंड में 127 हमारा एचसीएफ था, तो स्टेप सेकंड में हमारा एचसीएफ दिखा 127। तो हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम सेकंड से मैंने लिया क्या लिया 1651 is equal to 381 into 4 plus 127। अब हमें HCF को एक्सप्रेस करना है, तो HCF को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर लेंगे। HCF को ही एक्सप्रेस करना है यहाँ पर 1651 माइनस इसको इधर लेकर आएंगे 381 into 4 is equal to 127। तो ये हमारा 127 HCF है, ये एक्सप्रेस हो रहा है। अब देखिए हमारे जो एक्सप्रेशन था 1651 हमारा मिल गया, लेकिन हमें 2032 हमारे एक्सप्रेशन में नहीं है। तो इसको हटाने के लिए जो भी स्टेप लेते हैं उसके पहले वाला स्टेप, तो स्टेप नंबर सेकंड लिया था मैंने, तो इससे ऊपर वाला स्टेप 1 था, इसमें 2032 दिख रहा है और यहाँ 381 है, तो 381 की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। तो यहाँ से 2032 माइनस 1651 इंटू 1 इज इक्वल टू 381। तो इस 381 की वैल्यू, क्योंकि हमें 381 इसमें हमारे एक्सप्रेशन में नहीं चाहिए, तो हम फर्स्ट स्टेप से निकाल के इसमें पुट अप कर देंगे। तो 1651 माइनस 381 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2032 माइनस 1651 इंटू 1 इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर इंटू 4 भी है इज इक्वल टू 127। इस 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1651 माइनस 2032 इंटू 4। अब ये माइनस माइनस प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1651 इंटू 4 आ गया इज इक्वल टू 127। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हम एक्सप्रेस करते हैं इसमें हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी होती है बस, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1651 और ये 1651 तो साथ में लिख लिया हमने 1651 इंटू 4, इसको साथ में लिखेंगे माइनस 2032 इंटू 4 इज इक्वल टू 127। अब देखिए यहाँ से 1651 कॉमन आ रहा है, 1651 1 प्लस 4 माइनस 2032 इंटू 4 इज इक्वल टू 127। ये क्या हो गया 1 प्लस 4 इज 5, 1651 इंटू 5। अब देखिए हम यहाँ प्लस लिख करेंगे क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में प्लस चाहिए, और ये 2032 इंटू माइनस 4 इसके साथ लिखिए, क्योंकि इस माइनस को हमने माइनस 4 के साथ लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 127। अब हमारा यहाँ से देखिए 1651 के साथ m हमारा 5 है, n हमारा 5 है, और 2032 के साथ n है हमारा -4 एंड n इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा एक्सप्रेस भी हो गया और m और n की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। दैट मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल +1 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हमने 2 का स्क्वायर करा हमारा 4 आया, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल 3 + 1, तो 3 का मल्टीपल 3 + 1 के फॉर्म में लिख दिया। जैसे 36 6 का स्क्वायर है 36, तो 36 3 का मल्टीपल है। अब आपसे कहा जाए 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, तो 15 + 1 15 3 का मल्टीपल है +1, ये वाला फॉर्म आ गया। तो किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर का इंटीजर का फॉर्म होगा आपका 3m + 1, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा है क्या, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा
क्या था हमारा, ये था आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां से हमारा b क्या है, लेट हम कर ले, लेट b इज इक्वल टू 3, b हमारा 3 क्योंकि 3 का मल्टीपल हमें बताना है इसलिए b को हमने 3 लेट कर लिया। तो यहां से क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब हमें ये भी पता है जो r होता है हमारा वो 0 से 3 के बीच में लाई करता है, वेयर r लाइज बिटवीन 0 और b हमारा क्या है 3 आ गया। अब यहां से क्या दिख रहा है, यहां से आपको ये दिख रहा है कि 3 की 3 वैल्यू है, r की 3 वैल्यू है, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है, क्योंकि इसी बीच में लाई करेगा। तो इस तीनों वैल्यू के लिए, ये r की तीनों वैल्यू के लिए अलग अलग केस में हम सॉल्व करेंगे कि स्क्वायर करने पे हमारा क्या होता है। स्क्वायर करने पे हमारा यही फॉर्म आएगी। तो केस नंबर 1 लेते हैं जब r की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, r हमारा 0 है तो रखिए r जब हमारा 0 तो इक्वेशन ये हमारी इक्वेशन 1 हमारी क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। आर हमारा क्या है 0 है और 0 ना भी लिखे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो ये क्या है, कोई भी नंबर, अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग इसीलिए करें क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करिए, ये हो गया a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 9q स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 को 9 को ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर है, ब्रेक कर सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा आया 3q स्क्वायर एक इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, q एक हमारा इंटीजर है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, और 3 भी हमारा इंटीजर है। एक इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक इंटीजर मिलेगा। तो इस पूरे को हम एक कॉमन एक इंटीजर ले लेते हैं। तो एक होल इंटीजर m ले लिया हमने, जो कि क्वेश्चन में भी कहा गया फॉर एनी इंटीजर m। तो ये पूरा इंटीजर एक हमने m ले लिया। तो हमने यहाँ से क्या देखा, एक स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर करने पे हमारा फॉर्म क्या आ रही है 3m आ रही है। तो ये हमारा पहला केस हो गया। ठीक है, अब केस सेकंड में देखते हैं क्या फॉर्म आती है इन दोनों में से कोई फॉर्म। तो केस नंबर सेकंड, केस सेकंड व्हेन r इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो चुका, अब क्या होगा 1 होगा। ठीक है 1 होगा तो रखें यहां से इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी, फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू हमारी 1 है। अब फिर से हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्वेश्चन में कहा गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर कीजिए यहां से, ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लगाइए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो लगाइए यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर से फिर देखिए ये एक हमारा इंटीजर है, अभी हमने बताया था यहाँ से इंटीजर है, एक इंटीजर 2q भी एक इंटीजर, ये पूरा क्या आ रहा है हमारा एक इंटीजर आ रहा है। तो इस पूरे इंटीजर को एक होल इंटीजर मान ले m। तो हमने क्या ले लिया 3m प्लस 1 इज इक्वल, और ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। ठीक है, ये हमने लिया क्योंकि एक इंटीजर है हमारा। तो ये देखिए अब हमने सेकंड केस में भी स्क्वायर किया हमारे किसी भी नंबर का, तो वो क्या फॉर्म आ गई हमारी 3m प्लस 1। ठीक है, अब केस नंबर थर्ड में भी क्या करेंगे, जब r की वैल्यू हमारी 2 होगी तो उस केस में भी हमारा इन्हीं में से कोई फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां से केस नंबर थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, 3q प्लस 2 स्क्वायर। अब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करके हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12
6 टू 2ab लगाएंगे, 12 आ जाएगा 12q प्लस 4। ठीक है, अब देखिए हमें इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है। अभी तो हमारे यहाँ पास 1 तो है नहीं लास्ट में, तो इसको हम किस में ब्रेक कर लेंगे, 3 + 1 की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1। 1 क्यों 1 क्यों ब्रेक करें, क्योंकि हमें सेकंड वाला फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म नहीं दिख रहा हमें, इसलिए 4 + 1 में हमने किया। अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म में हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से 3, अंदर क्या बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये देखिए जो ब्रैकेट में है 3q हमारा क्या एक इंटीजर है, 4q एक हमारा इंटीजर है, 1 हमारा इंटीजर, ये पूरा एक इंटीजर आ रहा है। तो इस पूरे पूरे नंबर को एक इंटीजर कॉमन ले ले m, तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1। तो इस थर्ड केस में भी हमने क्या देखा कि स्क्वायर करने पे भी हमारा क्या आ रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे जरूर क्या, इस पूरे को 3q² प्लस 4q प्लस 1 = m। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी स्क्वायर का नंबर के स्क्वायर करने पे हमारा 3m और 3m + 1 ही फॉर्म आती है। क्लियर, ऐसे आपको क्वेश्चन और करने होंगे। ठीक है, आपसे कहा जाए क्यूब करने पे एक फॉर्म दे देंगे वो आएगी, तो बेसिकली आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, क्यूब करने पे अब क्यूब क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन में क्यूब कहा जाए, तो अब यहाँ हमने स्क्वायर किया, ऐसे ही आप क्यूब करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म आपकी दी हो। ठीक है,